पुलिस का रिहर्सल देखिए कराया जा रहा है। कल से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में, इस डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तमाम जो, चाहे हम बीजेपी कार्यालय की हम अगर बात करते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी वहां भी जाने वाले हैं और इस कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि 3 राज्यों में फतेह के बाद मरुधरा पहली बार इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से सुनील यादव। सुनील, क्या कुछ तैयारियां कल के इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? बिल्कुल हर्षदा, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होगी, कल से शुरू होगी और 7 जनवरी तक की आएगी, यानी 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है, क्योंकि डीजीआईजी समेत जो केंद्रीय बलों के प्रमुख भी यहां पर शामिल होंगे। और खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शिरकत करेंगे। तमाम तरह की जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिहाज से पूरी जो भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो रिहर्सल है सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, रूट को लेकर, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ किस जो अतिथि होंगे, क्योंकि मेजबानी जयपुर कर रहा है, तो जो स्वागत सत्कार है उसकी भी यहाँ पर खासी तैयारियां की गई है, क्योंकि रंगोली बनाई गई है। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि जो राजस्थानी संस्कृति को दिखाने वाले जो तमाम तरह की जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ पर अलग अलग व्हीकल्स में आ रही थी, जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जहां पर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिस हॉल में, वहां पर पहुंच रही है। तो पूरी जो तैयारी स्वागत सत्कार से लेकर कॉन्फ्रेंस के आयोजन और उसके बाद जो ठहरने की व्यवस्था है वो भी अच्छी की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी शामिल होंगे, अधिकारियों को विधानसभा के पास में जो एमएलए के लिए बने हुए जो फ्लैट्स हैं वहां पर रोका जाएगा, वहां पर निवास करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राजभवन में ठहरेंगे और गृह मंत्री अमित शाह एक गेस्ट हाउस में निवास करेंगे। तो कहा जा सकता है कि 3 दिन तक पूरे जयपुर में पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है, और जो अब जो बची है वो उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस की टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जांच परोक्त कर रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा हो जाता है, क्योंकि जो तमाम राज्यों के पुलिस प्रमुख हैं, डीजीआईजी है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लिहाजा उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह का रूट रहेगा, और साथ ही साथ जयपुर राजधानी है, यहाँ पर ट्रैफिक बाहर काफी ज्यादा रहता है, आम जन को परेशानी ना हो इसके लिए भी जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसकी व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस ने संभाल रखी है, और वो अब हमें कल से देखने को मिल जाएगी। वीआईपी मूवमेंट को लेकर जिस तरह से जो तैयारियां होनी चाहिए, प्रशासन लगातार उनमें जुटा हुआ है। और अब कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और अगर अधिकारियों की बात करें तो आज से अधिकारियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और कुछ अधिकारी कल जब कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो उससे पहले यहां पर पहुंचेंगे। पूरी कॉन्फ्रेंस में पूरे जो देश में किस तरह की जो चैलेंजेस है जो पुलिसिंग में, साथ ही साथ जो अपराध को लेकर और जो नवाचार है पुलिस में, वो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से कई तरह के जो अटैक्स हैं, यानी जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो या फिर अलग अलग तरीके से जो अपराध कर रहे हैं, जो तकनीकी का सहारा लेकर जो अपराधी हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर चिंतन होगा, मंथन होगा। और जो पुलिसिंग में किस प्रकार के डेवलपमेंट होने चाहिए वो इस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आएंगे। तो कहा जा सकता है कि हर राज्य की पुलिस के सामने वहां के लोग जिस अपराध होते हैं, अलग अलग तरीके के अपराध होते हैं, लेकिन जो अपराधों पर लगाम लगाने का काम पुलिस का रहता है। तो सभी जब पुलिस प्रमुख एक डीजीआईजी यानी यहाँ पर बैठेंगे तो कुछ अच्छा सकारात्मक नतीजा यहाँ पर निकलेगा, और वो एक जरूरी भी हो जाता है। जी हर्षदा। लेकिन बिल्कुल सुनील, देखिए तमाम जो ये तस्वीरें हैं वो हमने देखी तैयारियों को लेकर। ठीक है सुनील, वापस आपके पास लौटूंगी। राकेश दादीज पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस को लेकर, और साथ ही साथ देखिए महत्वपूर्ण बात ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं, शामिल होंगे, तो क्या कुछ संदेश इस कॉन्फ्रेंस में वो देके जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि ये अब जो सिक्योरिटी का जो मामला है वो जयपुर पुलिस के हवाले है और बाकी की जो अंदर की व्यवस्था है वो आईबी के हवाले है। सब ने अपना अपना जो टास्क है वो निभाया है, क्योंकि जो अधिकारियों का आना अब शुरू हो चुका है। कई अधिकारी जयपुर पहुंच चुके हैं, जिनको डायरेक्ट जो एमएलए क्वार्टर है वहां पे रुकवाया जा रहा है और कई अधिकारी देर रात तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने पूरी व्यवस्था चार चौबंद कर रखी है कि जिन अधिकारियों को रुकवाया गया उनके लिए वहां पर जो कमरों की व्यवस्था की गई है, ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो लगातार जो इसकी मॉनिटरिंग है, जो नोडल अधिकारी है एडीजी संजय अग्रवाल वो कर रहे हैं और पूरे जो लवाजमा है, अलग अलग जो अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी पूरे टास्क को लेकर कि कौन से अधिकारी को रुकाएंगे या कौन जो इनकी रुकने की व्यवस्था करेगा, जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगा, सबके अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और उसको बखूबी से निभाया गया है। और कल 2 बजे से शाम करीब 8 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। फिर अगले दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मीटिंग चलेगी। फिर उसके अगले दिन 8 बजे से शाम 4 बजे ये मीटिंग चलेगी। ये प्रस्तावित है, क्योंकि इस मीटिंग में पीएम मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और जो 28 राज्यों के डीजीपी आईजीपी है वो खुद आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस में केवल डीजीपी उस मीटिंग में अंदर मौजूद रहेंगे, बाकी 5 जो अधिकारी है वो उस मीटिंग में वीसी के जरिए जुड़ेंगे और लगातार जो देश के तमाम जो आईबी से जुड़े अधिकारी है वो भी वीसी के द्वारा जुड़ेंगे और जो स्थानीय आईजी है स्टेट के वो भी उस वीसी में जुड़ेंगे। जी जी राकेश, बिल्कुल देखिए, आपने अभी डीजीपी यूआर साहू से भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ तैयारियों को लेकर और खासकर कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास बताया, तैयारियां क्या कुछ खास की गई हैं? बिल्कुल, तैयारियों की हम बात करें तो जयपुर पुलिस को ये जिम्मा सौंपा गया है सीपी बीजू जाट जोसेफ के मॉनिटरिंग में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो माकूल की गई है। जहां 9 पॉइंट बनाए गए पूरे जयपुर में, वो कल रात 12 बजे से 7 तारीख तक अनवरत 24 घंटे की नाकाबंदी उन पॉइंटों पे की गई है। और जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उस एरिया को पुलिस ने वहाँ पर अलग अलग जगह पर नाकाबंदी पॉइंट बनाए हैं और वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर सीपी बीजू जाट जोसेफ राउंड पर है और लगातार जो तैयारियां पुलिस के द्वारा की गई है उसकी जानकारी ले रहे हैं। बहरहाल जो डीजीपी प्रदेश के अलावा जो बाहर राज्यों के हैं वो भी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और लगातार उनकी रहने की जो व्यवस्था है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा एमएलए जो क्वार्टर है वहाँ पे की गई है। जी ठीक है राकेश, वापस लौट के सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए कॉन्फ्रेंस की मेजबानी राजस्थान कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण, और 3 दिन मरोधरा में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। किस किस लिहाज से, किस किस एजेंडे पे खास चर्चा हो सकती है और क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री मोदी देके जाएंगे? बिल्कुल हर्षदा, देखिए कि सहयोगी राकेश ने जिस तरह से पूरा कार्यक्रम बताया है, किस तरह से तैयारियां हैं पुलिस की और जाने की ठहरने की व्यवस्था है, तो पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर हो गई है। साथ ही साथ वीआईपी इसको लिए जो आसानी से, यानी पूरा जो रूट उनके लिए बनाया हुआ है, साथ ही साथ आम जन को परेशानी ना हो उसको लिए भी एक रूट बना दिया गया है। बात करें इस कॉन्फ्रेंस की, महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब तमाम जो पुलिस के अधिकारी जब शामिल होंगे पूरे देश भर से, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो देश के जो कहीं भी चाहे कोई भी अपराध हो उसकी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस करती है। किस तरह के अपराध हैं वो पुलिस को पता रहता है और कैसे उन अपराधियों तक पहुंचा जाता है, कैसे समाधान निकाला जाए। और अभी जो पुलिसिंग है उसमें किस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब तकनीकी बढ़ती है तो अपराध भी उसी प्रकार से, जो अपराधी हैं तकनीकी को सहारा लेते हैं, तो वो निष्कर्ष तो निकलेगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं संदेश तो यही है कि जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकारें हों, पुलिस हो या फिर जो केंद्र सरकार है, वो अपराधियों के लिए बिल्कुल जो जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम
तमाम जो मुख्य अधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं और जो अपराधियों को और अपराध के खात्मे को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये एक जनता को संदेश जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी जो अपनी जो बात है वो अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं और अधिकारी भी ये बताना चाहेंगे कि क्या जो चैलेंज है अभी सामने वो सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे और मिलकर, क्योंकि जब अपराध का खात्मा होता है तो चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, सब जब मिलकर जो एक कलेक्टिव एफर्ट जो होता है वो यहाँ पर एक जनता के सामने पेश किया जाएगा और अपराधियों का जो खात्मा है वो भी इसी प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर जो पूरी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो उम्मीदें यही हैं कि कुछ सकारात्मक परिणाम जो हैं वो निकलकर सामने आएंगे और कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, सभी अधिकारी शामिल होंगे और जो अधिकारी आज पहुंचना शुरू हो गए हैं, कुछ अधिकारी हैं वो देर रात तक यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो केंद्रीय जो बल है उनके प्रमुख हैं, साथ ही साथ आईबी और कई तरह के अधिकारी कुछ शामिल होंगे। कई सारे अधिकारी हैं जो ऑनलाइन यानी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें वीसी के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री और अमित शाह खुद भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण जो भारत के हर राज्य के लिए, भारत के हर राज्य की जनता के जो सुनील, वापस लौटूंगी। लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री का कल मरदुरा का दौरा और भजन लाल सरकार बनने के बाद ये पहली बार एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये जहाँ तक कॉन्फ्रेंस की बात आप हर्षदा कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें तमाम राज्यों के डीजीपी मौजूद रहेंगे, तमाम एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, खुद पीएम मोदी इसमें मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो मेहमान सूची में जिनको चिन्हित किया गया वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी ये कॉन्फ्रेंस है जो 3 दिन चलेगी। इसमें आंतरिक सुरक्षा, तमाम राज्यों से जो बाह्य संकट कई बार उससे जुड़ी जो दिक्कतें उनका चिंतन मंथन होगा। लेकिन फिलहाल मैं हर्षदा बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जो पीएम मोदी आ रहे हैं, पहली बार पीएम मोदी यहाँ पधार रहे हैं और मेरे साथ कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश दादीश मेरे साथ जुड़ गए, मुकेश से जरूर बात करें। मुकेश जी, पीएम मोदी पहली बार भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधारेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद का उनका कार्यक्रम है, कुछ प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे। मुकेश जी, हालांकि मैं पता नहीं, मैंने सोचा कि क्या इससे पहले पीएम के तौर पर पहली बार आ रहे हैं वो, क्या उससे पहले कहीं भाजपा मुख्यालय आए थे? वो तो संगठन मंत्री रहे हैं, तो अनेकों बार भाजपा मुख्यालय आए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएम के तौर पर पहली बार? पीएम के तौर पर पहली बार आए। इस तरह की स्वागत की तैयारी है मुकेश जी, क्या रहेगा? क्योंकि पीएम आ रहे हैं तो कार्यकर्ता उत्साहित है, 3 राज्यों में विजय का संक्रांत किया है और अब चूंकि बड़ी खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में, तो किस तरह की स्वागत की तैयारियां हैं? स्वागत की तैयारी तो पूरे शहर में कार्यकर्ता कर रहे हैं, आम जनता कर रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, जगह जगह स्वागत की तैयारियां चल रही है। पूरे प्रदेश में एक हर्षोल्लास की लहर है पीएम के राजस्थान आने पर, पार्टी कार्यालय पधारने। मीटिंग्स में कौन कौन रहेंगे? मीटिंग में तो प्रमुख पदाधिकारी रहने वाले हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे मुकेश दादीश, जिनका कहना है कि पूरी तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के जरिए भी बता देता हूँ हर्षदा, किस तरह भारतीय जो जनता पार्टी का कार्यालय है उसको किस तरह यहाँ तैयार किया गया है। देखिए, ये पूरी आप तस्वीर देखेंगे तो पूरा यहाँ चारों तरफ हम नजर डालेंगे तो यहाँ पूरा बैरिकेड्स यहाँ से हटा दिए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी का जो आगमन होगा, ठीक अगर आप सामने नजर डालेंगे, मेरे राइट में अगर घूमेंगे सहयोगी दिनेश, तो बताएंगे उनका आगमन होगा। ये जो सामने आप ये गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से उनका आना होगा और इसके बाद बाहर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लाल सिंह, व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तमाम देखिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है यहाँ पर, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? पहली बार बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए हर्षदा, यहाँ कोई ऐसा अधिकारी मौजूद नहीं है जो व्यवस्था के बारे में बता पाए। ये पुलिस के तमाम वो पुलिसकर्मी मौजूद है, इनको सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। इनको एक्चुअली अधिकार नहीं है, या मैं कहूँगा ऑथेंटिक नहीं है बोलने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ तस्वीरों के जरिए आपको बता सकता हूँ किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम ये भाजपा का जो कार्यालय का एंट्री पॉइंट है, यहाँ सुरक्षा में तैनात आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात है। और उसके बाद जैसे अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ हर्षदा, यहाँ जब आप इस मार्ग पर आएंगे तो ये देखिए चारों तरफ पूरी, पहले तो पार्टी ने पूरी तरह से इसको भाजपा में कर दिया गया, चारों तरफ आप भाजपा के झंडे नजर आएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ से पूरी तरह से जो ट्रैफिक है डाइवर्ट कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही आगे क्योंकि पीएम मोदी जब पधारेंगे तो पूरा ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को भी यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मीडिया कर्मी को बताया जा रहा है ये स्थान जो है, देखिए हर्षदा, ये जो मैं चल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो स्थान है ये चिन्हित किया गया है, यानी कि जो मीडिया कर्मी है यहाँ से यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये जो रोड का हिस्सा देख रहे हैं, और मेरे ये इधर अगर मैं इस साइड जाऊँ, जो कि आप ये दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा हुआ देख रहे हैं, उसके पास मीडिया कर्मी खड़े होंगे। इसके साथ ये जो सामने आप रोड की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से पूरी तरह ट्रैफिक बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब पीएम मोदी का काफिला पहुंचेगा, पीएम मोदी का पूरा उससे पहले रिहर्सल की गई आज, और रिहर्सल के दौरान पूरी तरह से जो भी तैयारियां होती हैं मुकम्मल कर ली गई है। लाल सिंह, रिहर्सल का आपने जिक्र किया, लेकिन आज जब रिहर्सल हुई तो उसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति भी हुई, तो कल भी देखिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, उसको लेकर कितनी तैयार है प्रशासन, पुलिस बल कैसे तैनात किया गया है, किस तरह से ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा रूट नहीं है, लंबा रूट है। देखिए हर्षदा, चूंकि ये 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, पुलिस ने लगातार इसकी तैयारी कर ली है। शुरू से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको लेकर गंभीर हैं। उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, डीजीपी के साथ मीटिंग हुई है, सीएस के साथ मीटिंग हुई है, तमाम जो एजेंसियां जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम से, उन सबसे मीटिंग हुई है। एक पूरी तरह से रोड मैप तैयार किया गया है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, कहाँ कहाँ सुरक्षा के दस्ते खड़े होने हैं, ये तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फिलहाल चूंकि ये जो रोड जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये इस लिहाज से अहम हो जाएगी कि यहाँ पहली बार पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं पीएम बनने के बाद। हालांकि मेरी कुछ पदाधिकारियों की बात हुई थी तो उनका कहना है कि जब संगठन महामंत्री थे पीएम मोदी तब आए होंगे, लेकिन पीएम बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। तो आपने जो कहा कि ट्रैफिक डाइवर्ट है, तो इन मार्गों से ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। राजभवन, इसके साथ ही बीजेपी मुख्यालय, आरआईसी, विधायक आवास, तो इन स्थानों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम है। देश के सभी राज्यों के डीजीपी यहाँ मौजूद रहेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर चिंतन और मंथन होगा। पीएम मोदी 3 दिन रहेंगे, अमित शाह 3 दिन रहेंगे, अजीत डोभाल 3 दिन रहेंगे। ऐसे में पूरी तरह से व्यवस्था इस तरह की गई है हर्षदा कि ना आमजन को दिक्कत आए और ना ही वीआईपी कोई दिक्कत आए, और सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। हर्षदा जी बिल्कुल लाल सिंह, और क्या कुछ जानकारी? क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए पहली बार आ रहे हैं, तो अपने आप में ये खास दौरा और ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा आयोजन है। इसके जरिए देखिए आपने सुरक्षा की बात करी, तो उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी आयोजन में, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, बैठक करते हैं, तो जरूर कोई ना कोई निर्देश और जिस तरह की पूरी उनकी रणनीति रहती है वो अपने आप में बहुत मानी जाती है। देखिए बिल्कुल हर्षदा, आपने जो सवाल किया है, क्योंकि चिंतन इसी बात का है, मंथन इसी बात का है कि जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं उन पर ये गंभीर चिंतन होना है। क्योंकि कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि जब राष्ट्र के अंदर ही कुछ अनसोशल एलिमेंट्स मान लीजिए या बाह्य ताकतें देश को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं, या मैं यूँ कहूँ कि देश में दंगे भड़काने का प्रयास करती हैं। और जब भी किसी देश में, किसी राष्ट्र में अशांति का माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं विकास पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में उस सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित किया जाए, देश में किसी भी तरह के जो बाह्य तत्व अपने नापाक इरादों में सफल ना हो पाए उसको सुनिश्चित किया जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर 3 दिन अहम चिंतन और मंथन होगा हर्षदा, और उससे निश्चित रूप से मानिए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आएंगे, महत्वपूर्ण उपाय निकल कर आएंगे। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा हर्षदा, हालात ये बन जाते हैं खासकर पड़ोसी राज्यों में, जब हम देखते हैं कि वहां कोई दंगा फसाद हुआ है तो उसमें पड़ोसी देश के हाथ मिलता है, तो वो काफी गंभीर चिंता का विषय होता है। तो इन तमाम चुनौतियों से जो देश सामना कर रहा है, हमारे कई राज्य सामना कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, कैसे भारत के बढ़ते विकास के कदमों को तेज किया जाए, इस पर मंथन चिंतन होगा। और फिलहाल जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ वो भाजपा मुख्यालय से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक नई बात जो मैंने हर्षदा पहले आपको कहा था कि पहली बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय आ रहे हैं। अब तक वो कभी पीएम बनने के बाद बीजेपी मुख्यालय नहीं आए थे। 144 पदाधिकारियों की सूची बनी है जो पीएम मोदी के साथ मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जिनमें भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्री, विधायक मौजूद हैं, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद है। ठीक है लाल सिंह, राकेश के पास चलेंगे। राकेश, क्या कुछ देखिए तैयारियां तो पूर्ण कर ली गई है, लेकिन जिस तरह का लाल सिंह से हमारी बातचीत हुई, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखाई है, लेकिन अगर हम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की बात करते हैं जहां इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण जगह, वहां किस तरह की तैयारियां की गई है, जो अंदर बैठने की व्यवस्था है वो किस तरह की गई है? बिल्कुल, देखिए तैयारियों को लेकर ये पूरा जो
रूट चार्ट बनाया है वो सेंट्रल आईबी ने बनाया है, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कि राजस्थान पुलिस बाहरी सुरक्षा के लिए तैनात है। जो गेस्ट है उनको जो रुकने की व्यवस्था है वो राजस्थान पुलिस के जिम्मे है, क्योंकि जब ये मीटिंग आयोजित की जाएगी उस समय आईबी पूरा ध्यान रखेगी। आईबी के जो अधिकारी है उनकी निगरानी में पूरी ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसमें तमाम जो आईबी के अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे, और अंदर जो व्यवस्था की गई है वो आईबी के अधिकारी को सौंपी गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस के लिए आईबी ने पहले से अलर्ट कर रखा है, आईबी के जो अधिकारी है उन्होंने पूरा एरिया को सर्च किया है, आसपास के इलाके को सर्च किया है। वहाँ पर सादा वस्त्रों में जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है। आईबी के अधिकारी भी उन जगह पे तैनात किए गए हैं, और जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं, कमांडो हैं, उनको भी लगाया गया है। वो भी जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके एरिया के पास तैनात किए गए, और लगातार ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।